कृष्ण की प्रेम का है राधा? नहीं नहीं, हमने समझा ही नहीं राधा कौन है। राधा तो श्री कृष्ण का प्राण है, और वो राधा ही तो है, कृष्ण ही तो राधा है, और राधा ही कृष्ण है। वहाँ द्वैत है ही नहीं कुछ। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे, स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के श्री राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराया। श्री राधा कृष्ण का ब्यावला महोत्सव हम लोग अभी भी करते हैं वृंदावन में। राम जी श्री राम है, लेकिन जब वन भ्रमण करके आते तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। बरसाना के प्रसिद्ध कथावाचक श्याम सुंदर ठाकुर जी आए हुए हैं, और यह अयोध्यावासियों के साथ ही राम के भक्तों को भागवत कथा सुना रहे हैं। इस मौके पर हम श्याम सुंदर ठाकुर जी से जुड़ेंगे, भागवत कथा की महिमा को जानते हुए अयोध्या की सौंदर्यता, अलौकिकता, अद्भुतता के बारे में भी जानेंगे, और बरसाना वासी, वृंदावन वासी राम के 500 साल आने के बाद कैसा वहाँ पर उमंग और उल्लास किस तरीके से मना रहे हैं, इन सब बातों को हम जानते हैं। हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं ब्रजधाम श्री राम बरसाना राधा रानी के चरणों में से हूँ, और अयोध्या में भागवत जी की कथा कहने के लिए आया हूँ। तो मेरे मन का ऐसा भाव है कि मैं राम जी को श्री कृष्ण कन्हैया का चरित्र सुना रहा हूँ। वो एक ही रूप है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं नमेश, दोनों एक ही हैं। तो मेरे मन में बहुत भाव है, और जब से भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं, हम लोग कुछ समय पहले तक ऐसा ही दर्शन करते थे कि भगवान टेंट में विराजे थे। मैं कभी अयोध्या आता था तो ऐसा अनुभव होता था कि टेंट में विराजें तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी। लेकिन जब से प्रभु श्री राम अवध में और इस दिव्य भव्य मंदिर में विराजे हैं, और एक भारत के इतिहास में, भारत के मानस पटल पर, विश्व के मानस पटल पर एक अभूतपूर्व और एक अद्वितीय कार्य जो हुआ है, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो प्रभु हैं, और जो हमारा सर्वस्व हैं भगवान राघवेंद्र सरकार, वो अपने दिव्य मंदिर में विराजे, और हम लोग उसके साक्षी बने हैं, दृष्टा बन के हम लोगों ने दर्शन किया। ये हमारा सौभाग्य है। मैं अयोध्या की धरती से समस्त देशवासियों को, संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। जो लोग अयोध्या में अभी दर्शन नहीं किए, वे भी दर्शन करने आइए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। प्रभु श्री राम का दर्शन करिए, अपने दिव्य स्मृत को प्रकट कर रहे हैं भगवान श्री राम। हम लोग यहाँ 7 दिन तक भागवत की कथा गा रहे हैं। आज दूसरा दिन है। अयोध्या में श्री मंत्रार्थ मंडपम में कथा चल रही है, तो भागवत जी की कथा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। गुरु जी, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे। राम तो आ गए 500 सालों बाद, कृष्ण के लिए भी संघर्ष जारी है। आप महात्माओं की क्या राय है, कब तक उम्मीद करते हैं कि कृष्ण आ जाएंगे? सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, जिनका प्राण सर्वस्व केवल भगवान है, तो उनके दिल में ये कार्य हुआ अयोध्या वाला, तो एक संकल्प जागृत तो पहले से ही था, वो और मजबूत हो गया है। और अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि बहुत समय नहीं है उस कार्य में, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो भगवान कृष्ण के यहाँ भी जो हम लोग जिन बातों को लेकर के विचार कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी, वो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण का भी वो दिव्य जो भाव हमारे हृदय के अंदर है, उसका हम लोग दर्शन करेंगे बहुत जल्दी। आप भागवत कथा सुना रहे हैं। कृष्ण जी की प्रेमिका राधा थी, लेकिन उन्होंने राधा से विवाह नहीं किया, रुक्मिणी से किया। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या आप लोग देखते हैं? देखिए, इन सब विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को केवल इतना ही पता है कि राधा का ब्याह कृष्ण से नहीं हुआ, वो लोग झूठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ के देखिए, हमारे ब्रज में आना, ब्रजवासियों से मिलना, ब्रज में आके आपको पता चलेगा वृंदावन के पास में ही भांडीर बना है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे, स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के श्री राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराया। आज भी वो पर्च चिन्ह हमारे ब्रज के अंदर है, आप वृंदावन में दर्शन करेंगे। रही बात कि जो लोग समाज में ऐसी बातें करते हैं, कृष्ण की प्रेम का है राधा? नहीं नहीं, हमने समझा ही नहीं राधा कौन है। राधा तो श्री कृष्ण का प्राण है, और वो राधा ही तो है, कृष्ण ही तो राधा है, और राधा ही कृष्ण है। वहाँ द्वैत है ही नहीं कुछ, वहाँ अद्वैत है। वो एक रूप से ही 2 रूपों में दिख रहे हैं, एक ही स्वरूप है लेकिन 2 रूपों में दिखते हैं, कभी राधा कभी कृष्ण, वो दोनों एक ही हैं। हम लोग की ऐसी भावना है। और रही बात प्रेमियों के लिए, रसिकों के लिए, श्री राधा कृष्ण का ब्यावला महोत्सव हम लोग अभी भी करते हैं वृंदावन में। आप देखिए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में राधा वल्लभ का ब्यावला उत्सव होता है, और परंपरा से होता है 500 सालों से। उसके पहले पुराणों को यदि हम देखते हैं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट वर्णन है, ब्रह्मा जी ब्याह करा रहे हैं राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ। रही बात की 16,108 जो भगवान के विवाह हुए भागवत के अनुसार, ये भगवान की द्वारका की लीला है। भगवान एक ही हैं, वही वृंदावन के ठाकुर हैं, वही मथुरा के ठाकुर हैं, वही द्वारका के ठाकुर हैं, लेकिन जगह जगह की उपासना है। राम जी अयोध्या में रहें तो राम जी श्री राम है, लेकिन जब वन भ्रमण करके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम तभी कहलाए जब 14 वर्ष का वनवास भोग लिया।
उसी प्रकार भगवान जो वृंदावन में विराजे उनकी छवि कुछ अलग है, मथुरा में जो विराजे वो कुछ अलग है, द्वारका में जो विराजे एक ही हैं, लेकिन सबके भाव के अनुसार पोषित करता है। मान लिया जाए राधा और कृष्ण एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं, तत्व एक है, तो कृष्ण के जीवन में रुक्मिणी जी का क्या प्रभाव रहा है? जरा रुक्मिणी जी की महिमा पर एक बार विस्तार से आप बताएं। भगवान कृष्ण का विवाह पौराणिक प्रमाण के अनुसार जब वो द्वारका गए, मैंने इसलिए पहले कहा कि ये उपासकों का लक्षण है। वृंदावन के ठाकुर एक रूप से वृंदावन में विराजे, जो वृंदावन के ठाकुर हैं वो श्री राधा के ठाकुर हैं, जिनका विवाह श्री राधा के साथ में हुआ है। जो पौराणिक प्रमाण के अनुसार भगवान ने जैसे लीलाएं करी हैं, जैसे वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा में भगवान ने लीला करी, मथुरा के बाद द्वारका गए, 100 साल द्वारका में रहे, फिर भगवान ने द्वारका में लीला करी। जो द्वारका की लीलाएं हैं तो उसमें भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ है, और उसके साथ 16,108 भगवान के विवाह। द्वारका लीला से संदर्भ, ब्रज की लीला में हमारे ठाकुर जी का ब्याह श्री राधा जी, आप आज भी ब्रज में दर्शन करेंगे तो राधा और कृष्ण के ही मंदिर हैं, राधा और श्री कृष्ण का ही प्रेम भाव है। उसके अलावा रुक्मिणी जी को ब्रज में प्रणाम करते हैं भाव भावना से, लेकिन जो श्री राधा है वो राधा ही है। राधा तो सबका प्राण है, श्री कृष्ण सबके प्राण है, और श्री कृष्ण का प्राण राधिका रानी है। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ श्याम सुंदर ठाकुर जी जुड़े हुए थे, जो राधा और कृष्ण के द्वैत और अद्वैत संबंध, यानी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया। राधा कृष्ण दो नाम हैं लेकिन तत्व एक ही हैं। इसके साथ ही उन्होंने रुक्मिणी जी की भूमिका को तिलक पत्रिका पर ला कर रखा। ये इस वक्त इनकी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पे आयोजन चल रहा है मंत्रार्थ मंडपम में, और बहुत ही भव्य तरीके से भक्त सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। और तिलक पत्रिका पर आकर के श्याम सुंदर ठाकुर जी ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से सारी बातों को बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।